अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ तो आहत जिसके जज्बात इस ईमान के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं, वो ईमान को लेकर सबके ख्यालात भी सुन चुका है। मगर ऐसे में तैमूर को जैसे मालूम हुआ कि ईमान की मंगनी होने वाली है और ये आहत भी इसके साथ लाइन बना रहा है तो उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होता। वो ये सब कुछ आकर जिम्मेदारी में नहीं बल्कि अपनी पसंदीदगी में कर रहा है। मगर ये ज़ारा तो इसी खुशफहमी में है कि तैमूर इस ईमान को अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। फिर ऐसे ही तैमूर की पॉकेट से ज़ारा ने एक ज्वेलरी देखी तो वो सवाल करती है तो तैमूर ही उस पर डालता है। मर्दों की जेब में ऐसी चीजें कहाँ से आती हैं। मगर फिर ज़ारा भी शतरंज खेलने वाली है। वो दिखाने वाली है कि किस तरह आहद इन्वॉल्व हो चुका है इस ईमान में, क्योंकि बात तो हकीकत ही है। आहद इसी ईमान की वजह से ही अपने बिजनेस को सीरियस लेने लगा है, उसे तवज्जो देता है और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी जाकर इस ईमान से भी मिलता है। जाती हुई ईमान का हाथ पकड़ लेता है मगर ईमान बिलाल के साथ ही आती है। अब देखते ही देखते ये तैमूर जिसकी हर बात पर नजर है, खास तौर पर इस ईमान पर, और बाकी की तवज्जो ये ज़ारा ही दिला रही है। तो आखिरकार ये तैमूर ज़ारा को कह देता है मुझे ईमान पर पाबंदियां लगाना होंगी वरना ये आहद उसका फायदा उठाएगा। ज़ारा तो सलाह देती है कि आहद से मूड ऑफ मत करें इस ईमान की वजह से, क्योंकि इससे पहले ही ईमान और तैमूर में अच्छी खासी तकरार हो जाती है। जब बिलाल उसे यूनिवर्सिटी लेकर वापस आता है, आहद और सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं तो बातों बातों में ये आहद कह देता है, वो भी सभी के सामने इस ईमान को, भाभी ने भला कौन सा कहर ढाया है। तो आहद तंज करता है तुम्हारी भाभी कहर नहीं ढाती, वो शर फैलाती हैं। ज़ारा के खिलाफ ये बात सुनकर तो तैमूर हरगिज खामोश नहीं रहता। तमीज से बात किया करो आहद। तो ईमान फौरन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है इस आहद को। तैमूर भाई आहद का ये हरगिज मतलब नहीं था। अभी ईमान की बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि तैमूर उसे टोकता है तुम यहाँ बिजनेस पढ़ने आई हो ना, वकालत की प्रैक्टिस मत करो। जब तो तैमूर गुस्सा होता है ईमान पर कि ये आहद फायदा ना उठाए। मगर इधर ये तैमूर की वालदा भी किसी से कम नहीं, ज़ारा को सीधा करने के लिए इशारों इशारों में बता ही देती हैं कि इस घर में अगर कोई सांस भी लेता है ना तो उसकी खबर भी इन्हें होती है, क्योंकि वो तो इस ज़ारा को अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हैं। यूं कहें यहाँ पर हर कोई शतरंज की बाजी खेल रहा है। बिलाल की भी इन सब लोगों पर कड़ी नजर होती है। लैला भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती इस ज़ारा को नीचा दिखाने के लिए, तैमूर को उससे बदगुमान करने के लिए। मगर यूं देखते ही देखते ये तैमूर इस ईमान में ही इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर यूं ही घर में होंगे मजीद फसाद बरपा।